गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से हो गए होंगे ड्यूटी के लिए रेडी और चल रही है ड्यूटी। तो दोस्तों मौसम आज खराब है, भीमताल में बारिश हो रही है, लगातार सुबह से कंटिन्यू बारिश चल रही है। तो नमस्कार दोस्तों, पहुंच चुका हूँ मैं होटल। और होटल पहुंचने के बाद मैंने अपने हाउसकीपिंग ग्रुप में मैसेज डाल दिया है कि ब्रीफिंग स्टार्ट करते हैं। ब्रीफिंग में आज के पॉइंट कुछ अलग से मैं सोच के आया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं। और आप भी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए कैसा लगा कमेंट करिए। ठीक है, करते हैं ब्रीफिंग स्टार्ट। मेरा सुबह की नमस्कार। और फिर से हम जुड़ गए हैं सभी लोग ब्रीफिंग के लिए। और ब्रीफिंग में कुछ आज नए पॉइंट्स हम आप लोगों को बताएंगे, नई जानकारियाँ देंगे, नई क्लीनिंग के तरीके समझाएंगे, हाउसकीपिंग के बारे में और नई जानकारियाँ देंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम आज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी है? एक रूम आज हमारा आने वाला है। इन हाउस तो शायद कोई नहीं, एक इन हाउस है और बाकी चेकआउट रूम कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारा कल का जो काम बैलेंस था वो भी हमें आज पूरा करना पड़ेगा। सभी के फ्लोर में शायद रूम बचे होंगे, है ना? कितने कितने रूम है फर्स्ट फ्लोर में? कितने बजे गए थे? हमारे 3 बजे थे, एक चेकआउट है। 4 रूम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड पे 2 बजे कितने रूम थे? 2 बजे सेकंड पे 2 बचे हैं, थर्ड में सारे बना दिए हैं। ठीक, कॉटेज में सब बन होटल सारे बन गए। तो 2 फ्लोर हमारे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर हैं जिसमें रूम बनने हैं। तो आज इसको फाइनल कर दो और कल का जो पेंडिंग काम है पूरा हो जाएगा हम लोगों का। और एक अभी और हमारा कल का काम बैलेंस है कि हमने टावलों की काउंटिंग कर ली थी ना। तो कमलेश और मनोज आज उसको एक बार मेरी बाल्टी भी है सर। हाँ बाल्टियाँ हैं वो हटवानी है तुम्हें, वो हटवा दो। बाकी टावल की काउंटिंग कर दो, जितने भी टावल हैं उसकी एक रिपोर्ट बना के हमें अकाउंट में सबमिट करनी है। क्योंकि कल भी सैलरी को बताया था कि सैलरी जो है एचओडीज के हिसाब से रोकी जा रही है। तो वो सारी चीज़ें देखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो आज के ब्रीफिंग के जो मुख्य पॉइंट हैं, ग्रूमिंग हमारे सभी लोगों की ठीक है। और बाल कटा दिए कमलेश? नहीं कटाया तो स्टैंडर्ड बन के आओ ना। जैसे कल कह रहे थे कि एक ही कटिंग होनी चाहिए सभी की, एक ही तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये है कि अपने हिसाब से आप थोड़ा सा छोटा बालों को कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को टीम में से पता है सभी लोगों को कि एक अच्छे हाउसकीपिंग के गुण क्या होने चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों को एक बार बताया था और शायद पढ़ा भी था, कार्तिक ने पढ़ के सुनाया था, लेकिन मुझे लगता है कि सारे भूल गए होंगे, किसी को याद नहीं होगी। एक अच्छे हाउसकीपर में क्या गुण होते हैं? है हिमांशु पता? एक अच्छे हाउसकीपर में क्या गुण होते हैं? मनोज, कमलेश, एक अच्छे हाउसकीपर में क्या गुण होते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। लक्ष्मी बता जरा, मैंने तेरे को दिया था, कहाँ है? एक बार पढ़ के सुना, जो से सभी लोगों को पढ़ के सुना। अच्छा कमलेश पढ़ लेगा, कमलेश को दे दो। तो थोड़ा ऊंची आवाज में बताना है सभी लोगों को कि अच्छे हमारे अच्छे हाउसकीपर में क्या गुण होते हैं। एक अच्छे हाउसकीपिंग के गुण: स्वच्छता की आवाज तेज कर, थोड़ा आवाज तेज कर। सजगता, अपने कार्य क्षेत्र को सदैव साफ सुथरा एवं व्यवस्थित रखना, समय प्लान, निर्धारित समय पर। ये लक्ष्मी की तो ये पढ़ेगी, स्टार्टिंग से पढ़। अच्छे हाउसकीपर के गुण: स्वच्छता के प्रति सजगता, अपने कार्य क्षेत्र को सदैव साफ सुथरा एवं व्यवस्थित रखना, समय पालन, निर्धारित समय पर कार्य प्रारंभ और समाप्त करना, ईमानदारी, कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा और विश्वास बनाए रखना, जिम्मेदारी, सौंपे गए कार्य को पूरी निष्ठा और उत्तरदायित्व के साथ करना, अनुशासन, नियमों और निर्देशों का पालन करना, सावधानी, उपकरणों और सामग्री का सही व सुरक्षित उपयोग करना, विनम्र व्यवहार, अतिथि और सहकर्मियों के साथ शिष्ट एवं नम्रता से बात करना, गोपनीयता बनाए रखना, अतिथियों की निजी जानकारी को सुरक्षित करना, कार्य कुशलता, कम समय में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण कार्य करना, धैर्य और सहनशीलता, कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर कार्य करना, टीम भाव, सहकर्मियों के साथ मिलकर कार्य करना, सतर्कता, किसी भी समस्या या गड़बड़ी को तुरंत पहचान कर सुरक्षित करना। तो ये सारे हमारे हाउसकीपिंग के गुण होते हैं, लक्ष्मी ने बताया। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रख के हमें काम करना होता है। और ये सारी जानकारियाँ हैं कि जो एक अच्छे हाउसकीपर को बनाती है कि एक अच्छे हाउसकीपर में ये गुण होते हैं। कहीं भी आप जाएंगे, अगले स्टेप जब आप लोग देते हैं वो पूछा जाएगा कि अच्छे हाउसकीपर में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वो आप लोगों को मैंने बताया है और लिखित में भी मैं दे दूँगा, अगर याद हो सके तो याद कर लेना।
और दूसरी चीज़ है कि आज की ब्रीफिंग में हम ये समझाएंगे कि हमारे हाउस कीपिंग में सर्विस कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी सर्विसें हम गेस्ट को देते हैं, क्या क्या सर्विसें होती है हाउस कीपिंग में, पता है आप लोग को कौन कौन सी होती है सर्विस? मनोज, कमलेश, बता। एक मॉर्निंग सर्विस होती है जो हम रोज करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग सर्विस हो गई, और एक टर्न डाउन सर्विस। टर्न डाउन सर्विस, ठीक है, और इवनिंग सर्विस। हाँ, इवनिंग सर्विस और टर्न डाउन सर्विस ये दोनों एक ही होती सेम है, होती है। सेम होती है। और कोई सर्विस? कोई इसको इवनिंग के नाम से कहता है, हाँ, कोई टर्न डाउन के नाम से करता है। मॉर्निंग सर्विस कमलेश बताया तुमने, मॉर्निंग सर्विस क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं? जो इन हाउस की क्लीनिंग। गेस्ट से पूछना कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, सुबह जाके गेस्ट से पता करना कुछ चाहिए, पानी वगैरह, टावल वगैरह। हाँ, ये मॉर्निंग सर्विस होती है। आफ्टरनून सर्विस भी हम कहते हैं, और इवनिंग सर्विस। कई होटलों में क्या होता है, आफ्टरनून सर्विस और इवनिंग सर्विस को एक ही बना के गेस्ट को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और कई होटलों में क्या है, जो अच्छे होटल है, बेहतरीन होटल है, जिनके पास स्टाफ शिफ्ट में काम करता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, उसमें क्या होता है कि सर्विस को हम हाउस कीपिंग में 3 भागों में डिवाइडेड कर देते हैं, मॉर्निंग सर्विस, आफ्टरनून सर्विस और इवनिंग सर्विस। तो इन सर्विसों को मैं बारे में आपको बताऊंगा। जो सबसे पहले मॉर्निंग सर्विस है वो लक्ष्मी ने बता दिया कि इसमें हम सभी रिफ्रेश जितने भी गेस्ट के टावल, टॉयलेटरी, पानी, आयरन वायरन अगर किसी का गेस्ट को चाहिए तो वो सारी कॉलेज सुबह पूछ के वो हम गेस्ट को सुविधाएं देते हैं। आफ्टरनून सर्विस में क्या है कि हम रूम क्लीनिंग करते हैं, प्रॉपर जाके गेस्ट को बेड सर्विस हम देते हैं, अपना प्रॉपर रूम क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद जो टर्न डाउन सर्विस होती है, टर्न डाउन सर्विस में क्या होता है कि गेस्ट को दोबारा उसके, अगर उसने आफ्टरनून में टावल जो दिए थे वो यूज़ कर लिए, उनको रिफ्रेश करना, प्रॉपर तरीके से रूम को दोबारा से सेट करना। और एक सर्विस के बारे में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जो एक टर्न डाउन सर्विस है वो कैसे दी जाती है, उसमें सेटअप हमारा क्या होता है, वो मैं एक अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल ये 3 सर्विसें हमें याद रखनी है कि हमारी मॉर्निंग सर्विस हो गई, आफ्टरनून सर्विस हो गई और इवनिंग सर्विस हो गई। हमारे होटल में जो चलता है वो आफ्टरनून और इवनिंग सर्विस एक ही चलते हैं, हम उसको आफ्टरनून सर्विस में ही इवनिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑन कॉल किसी गेस्ट की कोई रिक्वेस्ट होती है तो शाम को फिर हम दोबारा वो सारी चीज़ें रिफिल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 3 सर्विस हमारे हाउस कीपिंग में होती हैं। और बाकी अगला पॉइंट है हमारी कि आज की ब्रीफिंग में जो अपनी जिम्मेदारी और अपने इक्विपमेंट्स की सफाई, ये सारी चीज़ें और काम की टाइमिंग, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के काम करना होता है कि एक टाइमिंग, हमारा टाइमिंग का सबसे बड़ा समय का हमें पता होना चाहिए कि एक समय का, उस समय के हिसाब से हम काम करें। दूसरी चीज़ अपने इक्विपमेंट्स की प्रॉपर क्लीनिंग, मैं आप लोगों को सभी को बताता हूँ कि जो भी हमारे क्लीनिंग के सामान है उसकी प्रॉपर हमें क्लीनिंग के साथ उन्हें रखना चाहिए, प्रॉपर सजा कर देखने, उसको सेटअप करके रखना चाहिए ट्रॉली में। डेली अपनी ट्रॉली सेट करो, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अभी हमारे रूमों में क्या है कि वाइपर हमारे सभी गंदे हो गए हैं वॉशरूम में। तो बीच में मनोज को भी बताया था मैंने और शुभम को भी बताया था ना शुभम, तो एक बार आप दोबारा देख लेना, जितने भी हमारे 3rd फ्लोर पे भी ना जो वाइपर छोटे हमारे वॉशरूम में लगे हैं वो गंदे हो गए हैं, तो उनको दोबारा क्लीन करके प्रॉपर तरीके से रखो और सेट करके रखो अपने दोबारा से ना। ठीक है, ये आज के हमारे ब्रीफिंग के पॉइंट थे, ये सारी चीज़ें आज होनी है। और चेकआउट रूम बनने के बाद तो कॉटेज में आज का टास्क क्या है, कौन कौन से रूम, कल 2 रूम हो गए थे शुभम, नसीब? कल एक ही 31। हाँ, एक रूम हुआ था, तो ठीक है वो हो गया है। और चेकलिस्ट भरी थी उसमें? हाँ, उसको वहीं भर रख दे- क्या, हैं, भर अभी दे? वहीं रख क्या। अभी नहीं, चलो ठीक है, उसको भर देना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज एक रूम और आप ले लो। हाँ, 32 ले लो। हाँ, 32 ले लो, प्रॉपर तरीके से उसको भर के फिर देखते हैं जाके। बाकी के जो काम है वो देखो, आप क्या करोगे 3rd फ्लोर पे, क्या टास्क करेंगे? हाँ, उसको बालकनी को, पानी को खींच लो प्रॉपर तरीके से साफ करके। और ये कमलेश, हम लोगों को ना इतना टाइम हो गया है यहाँ पे, बेडिंग बतानी हमसे इतनी अच्छी हो पा रही। कल भी मैंने तुझे बताया था कि 202 में, जो 218 में, कि हमें वो रूम जो है शूट के लिए बनाना है, प्रॉपर करना है, फिर भी तुम्हें उसमें बेडशीट गंदी लगा। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो आप लेनी पड़ेगी ना आप लोग। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास 4 आंखें हैं, मेरे पास भी 2 ही आंखें हैं। जब मुझे 2 आंखों से दिख रहा है कि बेडशीट गंदी है और वो गेस्ट है वो हमें शूट करना है, तो वो उस टाइम पे जैसे मैं आया, एक विश्वास भी तो होता है ना। मैंने लक्ष्मी को वही हमने- उनको देने थे आपने, तो बेडशीट थी नहीं उन्होंने। कैसे नहीं थी बेडशीट, मुझे बताया था एक बार बेडशीट के लिए सर हमारे पास स्टोर में रखी है, लॉन्ड्री में रखी है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि बेडशीट नहीं थी, ये सब तो हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं होगी। एक पूरा होटल खाली पड़ा है हमारे पास, एक बेडशीट किसी और रूम से निकाल लेते हैं जहाँ पे हमें करना था, लेकिन एक वो भी तो होता है ना, जिम्मेदारी भी दी गई होती है, तो वो भी हमें थोड़ा सा देखना होता है प्रॉपर तरीके से। और भी सीनियर आदमी तो और भी रूमों में जाकर देखना चाहिए कि भाई ये गलत हो गया, इसको हटाओ, शुभम को समझाना चाहिए हटाओ, ये गलत हो गया है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी खुद के नज़रिए से। ये बेडों पे हमारे फोल्ड जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे, बेडशीट हमारी जो खिंची हुई होनी चाहिए, क्विल्ट कवर और ये सारी चीज़ें वो नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से।
है ना। तो ये चीज़ें हैं और इम्प्रूव करो अपने आप में, सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और ना करें तो फिर हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं कि हम ऐसा हो गया वैसा हो गया, सारी चीज़ें। ठीक है, तो अपने काम को प्रॉपर जिम्मेदारी से करो, और यही आज की मीटिंग की बात है। ठीक है।